जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का जीत मंत्रा क्लासेस पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस का जो री एग्जाम डेट है वो घोषित कर दी गई है। और बच्चा उसी के लिए आपके अब संपूर्ण भाई जब तक एग्जाम नहीं होगा, 1 महीने का समय है, तब तक बेटा आपके लिए प्रत्येक दिन आपकी तैयारी कराने का जो जिम्मा है वो हमारा है। आज की क्लास में हम हिंदी लिटरेचर बच्चा एक रहेगा जिसमें हम संपूर्ण हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। इसी के अंदर से बच्चा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के जितने भी प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं सबके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी के साथ साथ जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें चीजें याद नहीं होती है, हिंदी साहित्य में याद नहीं होता है, कविताएं याद नहीं होती बेटा, तो ये पूरी की पूरी क्लास ट्रिक के हिसाब से रहेगी, ट्रिक पे डिपेंड रहेगी। आज के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो हिंदी साहित्य से पूछा जाए और वो आप लोग आंसर उसका ना दे पाओ। और उसी के साथ साथ लाडलो ध्यान देना, पिछली बार जो भी आपका एग्जाम हुआ था, हर एग्जाम में जितनी भी हिंदी साहित्य पूछी गई थी वो इस वीडियो में जितनी चीज आपको पढ़ाई जा रही है सारे के सारे क्वेश्चन वही थे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए बच्चा। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है और कैसे है, इस चीज के बारे में बच्चा हम लोग जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है भाई आप लोगों से, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो बच्चा अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं वो कौन है? स्वयंभू। कौन है जी? स्वयंभू। और स्वयंभू की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम क्या है? राम काव्य। जिसका नाम क्या है बच्चा? राम काव्य। पेपर में हमसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए, अपभ्रंश के बच्चा वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा। पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रहेगी कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि कौन है बच्चा? ये हैं आपके सरप्पा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो बच्चा वो कौन है? लल्लू लाल मिश्र। कौन है भाई? लल्लू लाल मिश्र। और इनकी बच्चे एक रचना थी जिस रचना का नाम क्या है? प्रेम सागर। जिसका नाम क्या है? प्रेम सागर। तो भाई इसे याद कैसे रखोगे बच्चा? जो लाल होते हैं ना, जो क्या होते हैं? लाल होते हैं, उनसे सभी लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो बेटा ध्यान देना, प्रेम सागर। उसी के साथ देखो, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी थी? ये थी पृथ्वीराज रासो। जो किसने लिखी थी बच्चा? चंद्र बरदाई ने लिखी है। और आप लोग सभी लोग जानते हो कि ये क्वेश्चन हिंदी ही में ही नहीं बल्कि कभी कभी आपके जी के जीएस में भी बच्चा पूछा जाता है कि ये बताइए पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? बच्चा वो लिखी थी चंद्र बरदाई ने। और ये हिंदी साहित्य की क्या है? प्रथम रचना है। उसी के साथ देखो बच्चा, भक्ति के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? यानी कि भक्ति काल के जो प्रवर्तक हैं वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है रामानुजाचार्य को। किसे भाई? रामानुजाचार्य को कहा जाता है भक्ति के प्रवर्तक या भक्ति काल के प्रवर्तक कहा जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे बच्चा। आगे क्या रहेगा? राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो वो कौन सा रहेगा? रामचरितमानस रहेगा। जो रामचरितमानस है बच्चा वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी तुलसीदास ने। किसने लिखी है जी? तुलसीदास ने। तो पेपर में सीधा ही क्वेश्चन आता है कि ये बताइए रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी थी। या राम भक्ति काल का जो या काव्य का सबसे प्रसिद्ध जो काव्य है वो कौन सा है? रामचरितमानस, जिसमें राम भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहते हैं। तो बच्चा पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए भक्ति काल को या हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भक्ति काल को कहा जाता है। और इसे घोषित करने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम रहेगा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि हिंदी काव्य का जो स्वर्ण युग है उसे भक्ति काल को बच्चा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आप लोगों से, हिंदी में प्रथम जीवनी जो है वो बच्चा कौन सी थी? तो जीवनी है बच्चा देखना भगतमाल की। किसकी रहेगी? भगतमाल की रहेगी। यानी कि भगतमाल की जो कब लिखी थी बच्चा? 1585 ईस्वी में। और किसने लिखी थी? नाभा दास ने। किसने लिखी है जी? नाभा दास ने लिखी है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये रहेगा आपका
प्रिय प्रवास। क्या रहेगा बच्चा? प्रिय प्रवास रहेगा, जो किसने लिखी थी? हरिओद ने लिखी है। किसने लिखी है जी? हरिओद ने लिखी है। उसी के साथ साथ देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम काव्य कीर्ति का नाम क्या है? जूही की कली। तो भैया जूही की कली को कैसे याद रखोगे भाई? निराली कौन होती है बच्चा? तो भैया जो जूही है ना, जूही चावला, तो जूही चावला कैसी है भैया? निराली है। तो याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य का नाम क्या है? जूही की कली। बच्चा इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा था? पेपर में आता है रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो ये रहेगा मेला आंचल। कौन सा रहेगा जी? मेला आंचल रहेगा। और भाई हिंदी अकादमी का प्रथम अध्यक्ष किसे कहा गया है? यानी कि हिंदी अकादमी का प्रथम जो अध्यक्ष है वो किसे कहा गया है? ये कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसे कहा गया है बच्चा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और इन्हीं ने बच्चा क्या कहा था? इन्हीं ने अंतिम बार संविधान की क्या है? मांग की थी। उसी के साथ देखिए, हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। बच्चा कौन रहेंगे? तो हिंदी देखो, साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष आएगा तो क्या रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष आ जाए तो बच्चा क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन कहलाएगा। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था बच्चा? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कब दिया था? 1977 ईस्वी में दिया था। बिल्कुल बच्चा, बहुत बढ़िया भाई। इसी प्रकार से सारी चीजों को भाई आगे हम लोग जानेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे लाडलो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। और जो बच्चा चाहता है कि सर हमें कंप्लीट नोट्स चाहिए, जिस बच्चे को हिंदी के भाई कंप्लीट नोट्स चाहिए, यूपी पुलिस के बेटा, यूपी पुलिस के भाई जिसे कंप्लीट नोट्स चाहिए मेरे लाडलो, उसी के साथ जी के जीएस के भी नोट्स चाहिए। हिंदी के, जी के, जीएस के बच्चा अगर कंप्लीट नोट्स चाहिए आप लोग, तो आप लोग 9991158665 बच्चा, इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके क्या है भाई नोट्स ले सकते हो। और ये सभी के सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पेपर में बहुत बार आए हैं, और पिछला जो एग्जाम हुआ है वो लगभग इन्हीं नोट से आया है। आप लोग भले इन चीजों को पढ़ के देख लेना, पहले आपकी क्लास पढ़ा रखे हैं, आप वहां भी जाके देख सकते हो। और जिन बच्चों ने पहले पेपर दे ही रखा है वो उनको पता चल जाएगा कि इस क्लास से कितने क्वेश्चन भाई आपके लिए महत्वपूर्ण बने हैं। देखिए हम लोग आगे जानेंगे उसी के साथ बच्चा, अष्टछाप कवि कौन से कहलाते हैं? पेपर में क्वेश्चन आता है हम लोगों से कि ये बताइए अष्टछाप जो कवि हैं वो कौन से हैं। तो बच्चा अगर मैं अष्टछाप कवि की बात करूंगा तो उनका नाम क्या है? देखिए, अष्टछाप एक 8 कवियों का क्या है? समूह है। 8 कवियों के समूह को क्या कहते हैं? अष्टछाप कवि कहा जाता है। 8 कवि 2 समूह में विभाजित हैं। कितने समूह में? 2 समूह में विभाजित हैं 8 कवि। 4 तो हैं महाप्रभु यानी कि श्री वल्लभ आचार्य जी के शिष्य थे, और जो 4 जो हैं बनका बच्चा उनके पुत्र थे जिनका नाम क्या था? विट्ठल नाथ जी के शिष्य हैं। यानी कि 4 जो शिष्य रहेंगे वो किसके रहेंगे? तो वो तो वल्लभ आचार्य जी के शिष्य रहेंगे, और इन्हीं के पुत्र थे विट्ठल नाथ जी। 4 शिष्य इनके थे। अब ये कौन कौन से शिष्य हैं इनका नाम पढ़ते हैं। देखिए, वल्लभ आचार्य जी के शिष्यों का नाम है सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास। और मैं बात करता हूं विट्ठलनाथ जी के, तो बच्चा कौन कौन सा हो जाएगा? छीत स्वामी हो जाएगा, गोविंद स्वामी हो जाएगा, चतुर्भुज दास हो जाएगा, और नंद दास हो जाएगा। तो 4 विट्ठल दास जी के हैं और 4 किसके रहेंगे? वल्लभ आचार्य जी के शिष्य रहेंगे। इसी के साथ देखिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चीजों के बारे में जानेंगे। आगे है देखिए, भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित पत्र कौन सा था? तो वो है आपका संवाद कौमुदी। कौन सा रहेगा बच्चा? संवाद कौमुदी, जो 1821 ईस्वी में, बच्चा ध्यान देना, राजा राम मोहन राय ने क्या था बच्चा? ध्यान दीजिए, वो लिखा था। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ये बताइए संवाद कौमुदी जो है ये बच्चा किसने लिखा था? तो राजा राम मोहन राय ने लिखा था। प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? तो ये रहेगा उदंत मार्तंड रहेगा बच्चा, जो 30 मई 1826 में क्या है आपका आया था या बनाया गया था।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा है? तो ये था हिमतरंगिनी, जो बच्चा किसने किया था? माखन लाल चतुर्वेदी ने 1954 में क्या है बच्चा देखना इन्हें दिया गया था। तो किससे मिला था? ये मिला था हिमतरंगिनी के उस पर बच्चा माखन लाल चतुर्वेदी को 1954 में। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन था? तो बच्चा उसका नाम क्या है? देखिए पंत है। और कौन सी वो आपकी क्या बेटा साहित्य थी? वो था चिदम्बरा। कौन सी थी? चिदम्बरा। और इन्हें कब मिला था? 1968 में भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या है सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी? बच्चा वो थी महादेवी वर्मा। क्या नाम है? महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को बच्चा जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किसके लिए, किस साहित्य के लिए मिला था? यामा। और कब मिला था? 1982 ईस्वी में मिला है। देखो हिंदी में प्रथम बच्चे जब साहित्य की बात आएगी तो माखनलाल चतुर्वेदी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आएगी तो बच्चा पंत होगा। और अगर मैं बात करता हूं ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रथम हिंदी महिला कौन थी, तो वो महादेवी वर्मा है। और देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? नागपुर में हुआ था और 1975 में हुआ है। हर एक पॉइंट बच्चा क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से सीधे क्वेश्चन आप लोगों से उठकर क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं, उठाकर पूछे जाते हैं। चलिए देखिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज्ञानपीठ भाई कुछ पुरस्कार के बारे में, मुख्य तथ्यों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज कैसे हैं। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे लाडलो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स भी अवश्य करें कि जो क्लास लगी वो आपको कैसी लगी। प्रत्येक दिन आपके लिए भाई इसी प्रकार की बेटा जो क्लासेस हैं वो हम लोग लेके आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। देखिए भारत साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार के बच्चा कौन सा है? तो याद रखना वो रहेगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। पेपर में पूछ जाता है कि भारत भारत बच्चा याद रखना भारत साहित्य में जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम क्या है? तो वो क्या रहेगा? ज्ञानपीठ, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी बच्चा। और इसके लिए जो राशि है वो कितनी है? 11 लाख रुपए की। इसमें राशि कितनी दी जाती है? 11 लाख रुपए उसमें कैश दिए जाते हैं, यानी कि राशि दी जाती है। और इसके प्रथम विजेता यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे बच्चा? जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर कुरूप। और बच्चे किस भाषा से संबंधित थे? मलयालम। किस भाषा से संबंधित है जी? ये थे मलयालम से। भारत के प्रथम महिला विजेता कौन थी? तो बच्चा अगर मैं बात करता हूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत की प्रथम महिला विजेता कौन थी? आशापूर्णा देवी। कौन है? आशापूर्णा देवी, जो कहां से बच्चा? बंगाल यानी कि बांग्ला से। उसके बाद देखिए और आखिरी और अंतिम विजेता कौन है बच्चा? ये थे अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष बच्चा, जिन्हें कब मिला था? 2018 में मिला है। चलिए उसी के साथ देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चा, आगे चीजों के बारे में जानते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो कौन कौन है? सबसे पहली बेटा रचना थी जिसका नाम क्या है? चिदम्बरा। और बच्चा ध्यान देना इन्हें कब मिला था? 1968 ईस्वी में मिला था। और ये चौथे नंबर के थे। और बच्चा ध्यान देना इनका नाम क्या था? पंत। क्या है भाई? इनका नाम जो था वो था मेरे लाडलो पंत है। दूसरा जो है बच्चा वो क्या है? उर्वशी। दूसरा क्या है? देखिए आपके सामने है बच्चा उर्वशी। अब जब उर्वशी के बारे में पूछा जाता है तो उर्वशी के बारे में भाई कैसे आप लोगों को बताना है, इस चीज के बारे में याद रखना। ये बच्चा 1972 में था। कौन से नंबर की थी? 8वें नंबर की थी। और इनका नाम क्या था? दिनकर। क्या नाम है? दिनकर। पंत का पूरा नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत बच्चा। अब देखिए कितनी नावों में कितनी बार ये बच्चा 1978 में लिखी आई थी, और कितना 14वां सीक्वेंस था, नंबर कौन सा है? 14वां क्रम था इसका। और ये किसने लिखी थी भाई? अज्ञे ने लिखी है। किसने लिखी है? अज्ञे ने लिखी थी। यामा जो है आपको पता ही है किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने। और कब लिखी थी? 1982 में बच्चा। और इसका कौन सा स्थान था? इसका जो क्रम है वो क्रम है बच्चा आपका 18वां। कौन सा क्रम रहेगा भाई आपका? बच्चा एक क्रम रहेगा आप लोगों का 18वां क्रम रहेगा। चलिए दिनकर का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। इनका पूरा जो नाम है मेरे लाडलो वो क्या रहेगा? रामधारी सिंह दिनकर बच्चा। चलिए देखिए उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब चीजों के बारे में भाई आगे जानेंगे। जिस भाई को लगता है कि सर हमें ये नोट्स चाहिए हिंदी जीके जीएस के, तो बच्चा आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है देखिए 9991158665, इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप मैसेज करके मेरे लाडलो क्या है भाई आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट हमसे जुड़ सकते हो।
बोल सकते हो कि सर हमें इस चीज के नोट्स चाहिए। जिसके भी नोट्स चाहिए बेटा आप लोग हमसे बोल देना, ताकि आप लोगों की तैयारी और बहुत बहुत बेहतर से हो सके, आपका जो सपना है उस सपने को आप लोग पूरा कर सको। तो देखिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अभी तो ये तो वन लाइनिंग चीजें चल रही हैं, उसके बाद में बच्चा आपके साहित्य आएंगे कि किस राइटर ने, किस कवि ने कौन सी रचना लिखी थी, कौन सी रचना नहीं लिखी है, जो हम लोग बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे बच्चा। सिद्धांत, और देखिए सिद्धांतकार कौन से हैं। पेपर में आता है द्वंद, द्वैत बच्चा। द्वैत जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, मध्वाचार्य ने दिया है। द्वेदांत, द्वैत बच्चा किसने दिया है, निम्बार्काचार्य ने दिया है। शुद्धाद्वैत किसने दिया है, वल्लभाचार्य ने दिया है। और विशिष्ट द्वैत किसने दिया है, रामानुचार्य ने दिया है। इन चीजों के बारे में ध्यान देना, क्योंकि पेपर में सीधा आपसे सिद्धांत देकर सिद्धांतकार के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए बच्चा इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब भाई आपकी कुछ रचनाएं हैं, अब प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे फर्स्ट जो रचना है बच्चा वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की भाई रचना है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी, इसके बारे में एक बार जानेंगे। देखिए कामायनी रहेगी, प्रेम पथिक रहेगा, आंसू रहेगा, झरना रहेगा और लहर रहेगी बच्चा। अब इसे याद कैसे रखेंगे, थोड़ा इस चीज के बारे में याद रखना। देखो जय शंकर प्रसाद बच्चा, तो इसमें से हमने शंकर भगवान जी को चुन लिया। किसको भाई, शंकर भगवान को चुना। और भाई शंकर भगवान जी की बेटा काया से क्या हो गया, याद रखना। कामायनी जो लिखा है बच्चा देखना, शंकर भगवान की काया, काया से भाई हमें क्या होगा, प्रेम हो गया। मेरे लाडलो क्या हो गया, प्रेम हो गया। और जब हमें काया से प्रेम हुआ तो हम कैसे प्रेम के रास्ते पे चलने लगे, यानी कि प्रेम पथिक हो जाएगा। और बच्चा जिस ने भाई प्रेम किया है तो जाहिर है उसकी आंखों से क्या है, आंसू तो आने ही आनू है, आने ही आने हैं। तो भैया याद रखना, जब प्रेम के रास्ते पर चल दिए तो आंखों से क्या है, आंसू आने लगे। और जो आंसू हैं बच्चा उन्होंने कैसा रूप धारण कर लिया, झरने का। और झरना किस में बदल गया भाई, लहर में। अब पेपर में आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये बताइए आंसू जो रचना है वो किसके, तो आपको याद आएगा शंकर भगवान के बारे में सर ने बताया था। तो भैया शंकर भगवान से प्रेम हुआ जिसके कारण हमारे आंसू आना शुरू हो चुके थे। तो आंसू किसके, जयशंकर प्रसाद की। इसी के साथ देखिए बच्चा इनकी प्रमुख कहानियां कौन सी, इसके बारे में जानते हैं। देखिए एक तो है आपकी आकाश द्वीप है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है और छाया है बच्चा। अब देखिए भाई, अब हम लोग जो हैं, जब शंकर भगवान से हमने प्रेम किया था तो भाई हमें पता है शंकर भगवान कहाँ रहते हैं भैया, शंकर भगवान रहते हैं आकाश में। तो आकाश से याद रखना आकाश द्वीप हो जाएगा। अब आकाश द्वीप है तो भाई उसी के चलते हुए इंद्र भगवान ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, जाल फेंक दिया। हमारे ऊपर क्या फेंका, इंद्र भगवान ने जाल फेंक दिया। तो बच्चा ध्यान देना, इंद्र जाल से याद रखना इंद्र जाल। तो इंद्रजाल ने हमारे ऊपर क्या फेंक दिया, जाल फेंक दिया। और जैसे ही इंद्र भगवान ने हमारे ऊपर जाल फेंका तो भैया चारों तरफ क्या होगी बेटा, छाया होगी। तो याद रखना छाया हो जाएगा। और जैसे ही हम उस जाल में फंसे तो हमने किसको पुकारा, किसको ध्वनि दी, हमने शंकर भगवान को ध्वनि दी। तो बच्चा ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिध्वनि। तो हमने आवाज निकाली किसके लिए, शंकर भगवान के लिए। अब जानेंगे इनके उपन्यास क्या है, इरावती, कंकाल और बच्चा तितली। अब आपको ये पता ही है, इंद्र भगवान का नाम आ चुका है, इंद्रजाल है बच्चा। अब भाई देखिए इंद्र भगवान के हाथी का नाम क्या है, एरावत। क्या रहेगा, एरावत। तो एरावत से याद रखना इरावती, क्या रहेगा, इरावती। और बेटा इनके जो अस्त्र है, अस्त्र का नाम क्या है, इनके हाथ में जो होता है इंद्र का बेटा जो अस्त्र होता है वो कंकाल है, एक ऋषि की हड्डियां हैं। तो याद रखना इनके हाथ में कौन सा अस्त्र होता है, कंकाल का अस्त्र होता है। तो याद रखना कंकाल हो जाएगा। और बेटा ये उस कंकाल से किसके पीछे पड़ गए भैया, तितली के पीछे पड़ गए कि भैया मुझे तो ये तितली चाहिए। हाथी पर बैठकर बेटा कंकाल को हाथ में लेकर क्या है, तितली के पीछे पड़ गए। अब इसी के साथ देखिए इनकी जो बच्चा नाटक है, वो नाटक क्या थी, नाटक है बच्चा गुप्त। गुप्त नाटक कैसे, देखो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, यानी कि नाटक कैसी चल रही थी, नाटक इन्होंने कर दी थी, गुप्त नाटक की थी। और जो गुप्त जो नाटक किया बच्चा वो किसके प्रति किया है, स्वामी के प्रति। तो याद रखना स्वामिनी यानी ध्रुव स्वामिनी बच्चा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी किसकी रचनाएं हमने याद की हैं, कहानी याद की है, उपन्यास याद किए और नाटक याद किए हैं, ये किए हैं भाई जयशंकर प्रसाद के। एक बार इस वीडियो को दोबारा से भाई बैक करके देखना तो आपको हर चीज क्लियर याद हो जाएगी। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में बच्चा, मुंशी प्रेमचंद के बारे में। भैया किसके बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में। और जिनके नाम में खुद ही प्रेम आ गया भैया तो सोचिए कितना प्रेम भरा व्यक्ति होगा, कितने प्रेम भरी ये व्यक्ति रहेंगे। देखो
अब इसके बारे में बच्चा हम लोग जानेंगे। तो प्रेम से याद रखना प्रेमा या प्रेमाश्रय, बच्चा याद रखना प्रेम से क्या रखेंगे, प्रेमा या प्रेमाश्रय किसने लिखी थी, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, ये तो सीधा ही पता चल रहा है। अब जो मुंशी प्रेमचंद है भैया, इनको प्रेम किससे हो गया मेरे लाडलो, तो इन्हें प्रेम हुआ था निर्मला जी से। किससे प्रेम हो गया प्रेमचंद को, इन्हें हो गया निर्मला जी से। अब निर्मला जी से जब इन्हें प्रेम हुआ तो इन्होंने प्लानिंग की कि भैया मैं तो अपने घर में लेके आऊंगा सेवा कराने के लिए, यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने सोचा कि निर्मला जी को मैं तो अपने सेवा कराने के लिए अपने घर में लेके आऊंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा सेवा सदन, बच्चा क्या होगा सेवा सदन हो जाएगा। अब सेवा सब सदन की बात आई, अब भाई घर में कैसे आएंगी, जब कहीं ना कहीं इन्हें बच्चा क्या है इनसे शादी करनी होगी, तो इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला जी से एक क्या है बच्चा ध्यान देना, इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ प्रतिज्ञा करता हूं। तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या है निर्मला जी के लिए एक प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा क्या की कि भाई मैं तो तुम्हें मंगलसूत्र पहरा कर रहूंगा, तुम्हें तो मैं अपने घर में लाकर रहूंगा। तो याद रखना बच्चा मंगलसूत्र हो जाएगा। अब जब मंगलसूत्र की बात होती है तो भैया मुंशी प्रेमचंद ने क्या कर दिया, अपना कर्म कर दिया बच्चा, क्या कर दिया कर्म कर दिया। तो देखिए कर्म भूमि हो गया। अब जब शादी होगी मंगलसूत्र पहना दिया, तो भाई क्या कर दिया, तब उस समय प्रेम जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने एक वरदान दिया, क्या दे दिया वरदान दे दिया। और वरदान में कहा, क्या कहा बच्चा कि भाई मैं तो क्या है बेटा गोदान करूंगा, वरदान में क्या कहा कि मैं तो गोदान करूंगा, अगर मैं तुमसे शादी करता हूं तो भैया गोदान करूंगा, गाय दान में करूंगा, गोदान हो जाएगा। और जो बच्चा गाय रहेंगी वो कैसी रहेंगी, वो रंग बिरंगी रहेंगी, बच्चा देखना रंग भूमि, तो वो कैसी रहेंगी रंग भूमि। तो बच्चा इसी तरीके से हमने मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं या उपन्यास हैं उनके बारे में जाना। अब देखिए भाई ये नाटक कैसा चल गया। अब नाटक की मैं बात करता हूं बच्चा कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन से नाटक लिखे थे। तो देखो निर्मला जी जो थी वो कैसे घर की बेटी थी, बड़े घर की बेटी, कैसी थी बड़े घर की बेटी थी। अब उस समय जब ये बड़े घर की बेटी थी तो भैया मिलने के लिए चले गए, मुंशी प्रेमचंद जी निर्मला जी से मिलने के लिए गए। तो भैया जिस समय वो, अब लोग भाई जाते हैं तो रात के समय तो मिलने जाते हैं बच्चा, तो उस समय रात कैसी थी, पूस की रात थी जब मुंशी प्रेमचंद जी किससे मिलने गए, निर्मला जी से। और भाई मिलने कहां पर गए थे, मानसरोवर झील के किनारे, कहां पर गए थे मानसरोवर झील के किनारे। और उस जगह बेटा इन्होंने क्या कर दिया, उस जगह इन्होंने ईदगाह, यानी कि वो जो दिन था पूस की रात में बच्चा मानसरोवर झील के किनारे जो वो दिन था, वो दिन कौन सा था, ईद का दिन था। और भैया जैसे ही सबको पता चला तो भैया सबने क्या है वहां पर कफन निकाल लिए कि अगर तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन वापस लौट के जिंदा नहीं जाओगे बच्चा। तो ये सभी की सभी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की हैं। इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को, भाई जो कंजूसी के साथ वीडियो को तो देख रहा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और भाई ये भी बताएं कि आपको चीजें जो वीडियो है वो कैसी लग रही है, चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही बच्चा। उसी के साथ साथ अगर किसी भाई को चाहिए कि सर हमें कंप्लीट नोट्स चाहिए जीके जीएस और हिंदी के बेटा इसी प्रकार के, तो आप लोग 9991586665 बच्चा इस नंबर पर कांटेक्ट करके बेटा नोट्स ले सकते हो। चलिए उसी के साथ देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, महादेवी वर्मा के बारे में। अब लो जी महादेवी वर्मा के बारे में बच्चा हम लोग जानेंगे। तो इनकी कौन कौन सी एक बार इन रचनाओं को पढ़ लेते हैं हम लोग। यामा है, अतीत का चलचित्र है, मेरा परिवार है, रसीम है, पथ के साथी हैं, दीपशिखा है, साध्य गीत है, नीरज है, निहार है, अपनी कहानी है, और बच्चा ध्यान देना आधुनिक कवि है। तो ये सभी की सभी क्या है मेरे लाडलो, ये सभी के सभी भाई ये महादेवी वर्मा की कुछ आपकी रचनाएं हैं। अब याद कैसे करेंगे, महादेवी वर्मा बच्चा इनके पास एक बाइक थी, और बाइक कौन सी है, यामा। यामा की पहले एक मोटरसाइकिल आती थी ना बेटा। तो महादेवी वर्मा जी किस पर जा रही हैं, यामा पर जा रही हैं बेटा, अपने किस पर जा रही हैं ध्यान देना, एक यामा नाम की मोटरसाइकिल पर जा रही हैं। अब जब ये यामा नाम की मोटरसाइकिल पर जा रही हैं तो इनके साथ जो बैठी है भैया वो कौन बैठी है, दीपशिखा। इनके एक दोस्त थी जिसका नाम क्या है, दीपशिखा नाम है। ये भाई इनके साथ यामा मोटरसाइकिल पर बैठी हैं। अब रास्ता लंबा है तो इन्होंने कहा कि क्यों ना भाई आपस में मुद्दा छेड़ा जाए कुछ चीजें, ताकि जो हमारा रास्ता है वो थोड़ा कैसा हो जाए, वो आसान हो जाए। तो बच्चा ध्यान देना इनका एक पथ का साथी था, पथ माने बेटा रास्ते, एक इनका रास्ते का साथी था। और इन्होंने उस रास्ते के साथी जिसका नाम क्या था, दीपशिखा, जिसे इन्होंने क्या सिखा सुनाई
बच्चा, अतीत के जलचित्र सुनाए कि भाई ठीक है मैं तुम्हें कुछ अपनी कहानी सुनाती हूँ, अपने बारे में बताऊंगी, तो वो थे अतीत के जलचित्र। अब जब जिस समय ये जलचित्र सुना रही थी तो वो बेटा गीत के रूप में सुना रही थी। कैसे गीत? साध्य गीत के रूप में, कि ठीक है भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा काम हुआ, मैंने ऐसे से किया और ऐसे से करा। अब जब महादेवी वर्मा ने साध्य गीत के अकॉर्डिंग अपनी चीज के बारे में, अतीत के बारे में बता रही थी, तो वहां पर जिक्र होता है बेटा नीरज का। किसका जिक्र होता है? नीरज का जिक्र होता है। अब जैसे ही नीरज का जिक्र हुआ तो भाई उसी समय दीपशिखा भी बेटा क्या है, नीरज की तरफ एकदम निहारने लगी। क्या है? निहारने लगी। और जब बेटा जब निहारने लगी थी तो उसी समय महादेवी वर्मा ने अपनी कहानी सुनाना बेटा क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया जी? प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने कहा कि मेरा परिवार था। क्या है भैया? मेरा परिवार है। और मेरे परिवार में बेटा क्या है? एक रसीम था। क्या है बच्चा? एक रसूकात थे मेरे परिवार से। और जब रसूकात हैं यानी कि रसीम हो जाएगा बच्चा। और महादेवी वर्मा थी कौन? महादेवी वर्मा बेटा एक क्या थी? प्रसिद्ध कवि थी, यानी कि आधुनिक क्या है मेरे लाडलो? कवि हैं। तो आप ऐसे भाई इन चीजों को याद कर सकते हो, या इसका एक और लॉजिक है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो महादेवी वर्मा बच्चा क्या थी? एक आधुनिक कवि है। क्या है? एक आधुनिक कवि थी। ये कहां पर किससे जा रही थी? ये बच्चा यामा मोटरसाइकिल से क्या है? रास्ते पर जा रही थी। जब यामा से रास्ते पर जा रही तो क्या हो जाएगा? पथ पथिक हो जाएगा। और यामा से यामा हो गया। तो उस समय बेटा इनकी एक फ्रेंड थी, दोस्त थी, जिसका नाम क्या है? दीपशिखा। ये दीपशिखा के साथ बेटा क्या है? रास्ते पर जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि यार मैं तुझे कुछ अपने अतीत के बारे में बताती हूँ। तो देखिए अतीत के जलचित्र हो जाएगा। और बेटा अतीत के जलचित्रों को वो बताने कैसे लगी थी लाडलो? वो गीत के माध्यम से बता रही थी। साध्य गीत हो जाएगा। जिसमें जिक्र किसका होता है? जिक्र होता है भैया नीरज का। जिक्र किसका होता है? नीरज का। और दीपशिखा क्या करने लगी? नीरज को निहारने लगी, निहार रही थी। और बच्चा क्या है भाई? महादेवी वर्मा ने अपनी सारी कहानियां सुना दी। अपनी क्या है? सारी कहानी सुना दी कि मेरा परिवार था और मेरे परिवार के क्या क्या थे उसके साथ? रसूकात थे। बच्चा देखना रसीम हो जाएगा और मेरा परिवार। अब चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रामधारी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो देखिए बच्चन की कौन सा है? उर्वशी। दूसरा क्या है? रसीम रथी हो जाएगा। तीसरा कौन सा बच्चा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा। द्वंद गीत हो जाएगा। रेणुका हो जाएगा। चक्रवाल हो जाएगा। परशुराम के प्रतीक्षा हो जाएगी। संस्कृत के 4 अध्याय हो जाएंगे। बापू, हारे का हरि का नाम, और धूप और छाय बच्चा। तो ये सब क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो कैसे याद रखेंगे? राम नाम आ रहा है तो बेटा राम से याद रखना परशुराम। तो परशुराम के प्रतीक्षा, तो बच्चा ध्यान देना परशुराम क्या है? प्रतीक्षा कर रहे थे। और प्रतीक्षा किसकी कर रहे थे बच्चा? ये प्रतीक्षा कर रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध की। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? कुरुक्षेत्र के युद्ध की ये प्रतीक्षा कर रहे थे। जहां पर द्वंद हुआ, जहां पर क्या हुआ था? द्वंद हुआ बेटा। और द्वंद की क्या है? गीत बना। भाई पता है ना गीता का जो उपदेश है भगवान ने कहां पर दिया था? कुरुक्षेत्र की क्या है? भूमि पर दिया था। जिस जगह मेरे लाडलो अब द्वंद गीत की बात हो रही थी तो कृष्ण भगवान ने वहां पर बेटा क्या उठा लिया? चक्र उठा लिया था। तो कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के अंदर अपना चक्र उठाया। और जब चक्र उठाया था बेटा तो उसी जगह इन्होंने क्या कर दिए? उसी जगह बच्चा इन्होंने हारे को हरि का नाम दिया कि बेटा तू हार रहा है तो घबरा मत, हरि को, भगवान को याद कर, मुझे याद कर, तू जीतेगा। और उसी जगह कहा भैया कहीं धूप और कहीं छाया तो रहनी रहनी। जब कुरुक्षेत्र का जो ग्राउंड है कहीं धूप आ रही थी और क्या है बेटा कहीं छाया आ रही थी। उसी के साथ साथ देखिए अब इन्होंने बेटा कुरुक्षेत्र में जब गीता को सुना रहे थे तो कैसे संस्कृत के 4 अध्याय बता दिए। इन्होंने कह दिया संस्कृत के 4 अध्याय बताए। और जो संस्कृत के 4 अध्याय बताए थे वो किसे बताए थे बच्चा? वो बताए थे उर्वशी को। किसको भाई? उर्वशी को बताए थे। और रसीम रथी, और भैया कृष्ण भगवान या राम भगवान बेटा किस पर थे? वो रथ पर थे। तो याद रखना रसीम रथी हो जाएगा। ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं बच्चा वो किसकी हैं आपकी? ये सभी की सभी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की हैं। और मेरे लाडलो ध्यान देना इसमें जो कृष्ण भगवान थे, राम भगवान थे, वो कैसे थे? वो बापू की तरह थे। कैसे थे भैया? बापू की तरह थे, या हम उन्हें बापू मानते हैं। तो ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं भाई? रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा की। इसी के साथ देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? सुमित्रा नंदन पंत रहेंगे बच्चा। इनकी कौन कौन सी? रसीम बंधु रहेगा। काला और बूढ़ा बूढ़ा चांद रहेगा। चिदबरा रहेगा। पल्लव रहेगा। गुंजन रहेगा। युगांत रहेगा, युगांतर रहेगा, युगपथ रहेगा।
तो बच्चा देखिए इसमें कैसे हम लोग भाई याद करेंगे, सुमित्रा नंदन पंत बच्चा, तो नंदन से याद रखना नंदी, तो भैया भोले बाबा का क्या है नंदी। अब भोले बाबा का जो नंदी है वो कैसा हो चुका है, वो काला और बूढ़ा हो चुका है बेटा, कैसा हो चुका है, वो भैया काला और बूढ़ा हो चुका है। अब जब ये काला और बूढ़ा हो चुका है लाडलो, लेकिन ये कैसे जा रहा है, ये युगों युगों तक जी रहा है, तो याद रखना युगांत, युगांतर और युगपथ, यानी कि बेटा ये युगों युगों तक जी रहा है। अब भाई जब ये काला हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, तो भैया ये अपने बंधु को याद कर रहा था, यानी रश्मि बंधु को याद कर रहा था। और जिस समय ये रश्मि बंधु को याद कर रहा था, तो भैया कैसा है चिदम्बरा, यानी कि कहीं ना कहीं ये चितकबरा भी था, काले के साथ साथ कैसा है चितकबरा भी है। और बेटा इन्हें लोग क्या कर रहे थे, नंदी भगवान को बेटा पल्लव से याद रखना पाला गया था। और जब इन्होंने अपने बंधुओं को याद किया, तो भैया ये क्या है गूंजने लगा, क्या करने लगा, गुंजन करने लगा, उन्हें पुकारने लगा। तो ये सभी के सभी किसके हैं, सुमित्रा नंदन पंत के हैं बच्चा। इसी के साथ देखिए आगे बढ़ेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरि ओद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इससे कैसी भाई चीज, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होगा देखो, प्रिय प्रवास रहेगा बच्चा, वेदही वनवास रहेगा, रस कलश रहेगा, और प्रेम प्रचंग प्रपंच रहेगा, प्रेम प्रपंच रहेगा। तो देखिए अयोध्या, अयोध्या से भाई सबको पता है राम भगवान के बारे में कहीं ना कहीं हरि ओद यानी हरि भगवान के बारे में बात करी है। भैया अयोध्या छोड़कर भगवान कहाँ चले गए बच्चा, प्रवास, प्रवास करने लगे, प्रिय प्रवास, यानी कि अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ बच्चा क्या है प्रवास करने के लिए कहाँ चले गए, वन चले गए। तो देखिए वेदई भी वनवास, तो यानी कि वनवास चले गए, जहां पर इन्होंने प्रेम प्रपंच के बारे में जाना, किसके बारे में बच्चा जाना था बच्चा, प्रेम प्रपंच के बारे में जाना था। जिस जगह इन्हें क्या मिला था, रस से भरा हुआ एक कलश मिला था, और उस कलश से बच्चा इन्होंने वनवास में क्या है अपनी प्यास बुझाई थी। तो देखिए अध्याय से क्या क्या आता है बच्चा, हरि भगवान से प्रिय प्रवास, यानी अपने प्रियो के साथ क्या है प्रवास कर चुके थे, कहां पर वनवास के लिए, जहां पर बच्चा इन्हें क्या मिला प्रेम के बारे में जाना था, प्रेम प्रपंच हो जाएगा। और जहां पर इन्होंने प्यास किससे बुझाई थी बच्चा, रस कलश से बुझाई है। चलिए भाई, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया बच्चा जल्दी से कर देंगे। उसके बाद देखिए हम लोग आगे जानेंगे। अब क्या है बच्चा, सुमित्रानंद पंत, ये तो भैया मैं आपको बता ही चुका हूं, तो एक बार दोबारा बता देता हूं बच्चा। नंदन से याद रखना नंदी हो जाएगा। नंदी को बेटा पाला गया था, किसने नंदी को पाला था भैया, भोले भगवान का नंदी है, तो भोले भगवान ने पाला है। अब वो नंदी कैसा हो चुका था, काला और बूढ़ा हो चुका था, कैसा हो चुका है, काला और बूढ़ा हो चुका है। और प्लस में बेटा चिदम्बरा भी हो चुका है, यानी चितकबरा भी हो चुका है। अब जो वो बूढ़ा जो है बेटा, बूढ़ा क्या रहेगा, बूढ़ा जो नंदी है वो युगो युगो तक जीता आ रहा है भाई। भगवान भोले भगवान जो हैं वो कब के हैं, और अब तक भाई नंदी भगवान जीते आ रहे हैं। तो याद रखना युगांत, युगांतर, युगपथ, तीनों वर्ड बेटा एक से रिलेटेड हैं, तो चीजें पता चल जाएंगी। अब जो ये भाई ये नंदी है, ये किसे अपने बंधुओं को याद कर रहा था, और बंधुओं को याद करके क्या है गुंजन करने लगा, उन्हें पुकारने लगा। अब हम लोग जानेंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त क्या है इसके बारे में देखिए, भारत भारती, पृथ्वीपुत्र, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग, जयद्रथ वध। बच्चा कैसे करेंगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त भैया, तो इसमें आ गया भैया शरण, अगर हम किसी की शरण में चले जाएंगे तो भैया हमें क्या है बच्चा, या तो कोई माफ कर देगा या कोई हमारा वध कर देगा। भाई जहां पर अगर मैं युद्ध कर रहा हूं, तो उस जगह मैं किसी की शरण में जाऊंगा, दो ही चीज, या तो वो मुझे छोड़ देगा या मुझे मार सकता है, दो ही वर्ड, दो ही तो काम होंगे। तो उस जगह बच्चा हम लोग कैसे याद रखेंगे, इस चीज को ध्यान देना। तो देखिए मैं किसकी शरण में जाऊंगा बेटा, मैं शरण में जाऊंगा भाई भारत की शरण में। मैं किसकी शरण में जाऊंगा बेटा, भारत या भारती की शरण में जाऊंगा। पृथ्वी का मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र किसका हूं, पृथ्वी का, तो मैं शरण में भी किसकी जाऊंगा, पृथ्वी। और बेटा पृथ्वी पर एक देश है जिसका नाम क्या है, भारत माता। तो भैया मैं भारत माता की शरण में जाता हूं। जिस जगह भारत माता की शरण में जाने के बाद मैंने वहां क्या देखा, मैंने देखा वहां पर तो एक बहुत सुंदर स्थान है जिसका नाम क्या है, पंचवटी। जिसका नाम क्या है बच्चा, पंचवटी है, जिसे गुप्त रखा गया था। क्या रखा गया, गुप्त। तो भैया मैंने पंचवटी की तरफ क्या है संकेत किया, यानी कि साकेत हो जाएगा। और बच्चा उस जगह कौन बैठी थी, उस जगह भैया यशोधरा जी बैठी थी, यशोधरा माँ बैठी थी। तो उस जगह बेटा यशोधरा जी बैठी थी, तो वहां पर क्या होगा, रंग में भंग होगा। क्यों, क्योंकि भैया वहां तो जयद्रथ का वध कर दिया, कहां पर, पंचवटी में। तो भाई ये सारे के सारे बेटा किसके हैं, मैथिली शरण गुप्त के हैं। जिस भाई को लगता है कि सर एक बार में चीजें थोड़ी अच्छे से क्लियर नहीं हो रही हैं, वो भाई एक या दोबारा तिबारा इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में बेटा आपको संपूर्ण जानकारी जो जितनी भी चीजें वो इसी प्रकार से क्या है बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी भाई।
अब देखो क्या रहेगा। अब है मोहन राकेश के बारे में बच्चा, किसके बारे में भाई, मोहन राकेश के बारे में। तो एक बार इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बच्चा, तो मोहन राकेश का क्या है, पहला दे रखा है इसमें, अंधेरे बंद कमरे में, न जाने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले, कई एक अकेले, आषाढ़ का एक दिन। अब इसे कैसे याद रखेंगे। मोहन और राकेश जो हैं भाई, दो दोस्त थे, दो भाई थे। ये कहां पर थे, ये अकेले थे। क्या है बच्चा, ये कल के बारे में सोच रहे थे, जो कल आने वाला है उसके बारे में सोच रहे थे। और ये सोच कहां पर रहे थे, ये बंद कमरे में सोच रहे थे। तो ध्यान देना बेटा, मोहन और राकेश दो भाई थे, ये अंधेरे बंद कमरे में बैठे हुए थे। जो किसके बारे में सोच रहे थे, ये कल के बारे में सोच रहे थे, नए आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। और सोच जब ये कल के बारे में सोच रहे थे तो भैया ये कांप रहे थे। कांपता हुआ इन्हें दरिया दिखाई दिया, इन्हें दरिया को देखकर क्या है, कांप रहे थे। उस जगह बेटा कौन था, ये अकेले बैठे थे, इनके पास कोई और नहीं था। और जिस समय ये अंधेरे बंद कमरे में बैठे थे बच्चा, उस समय दिन कौन सा था, वो दिन था भैया आषाढ़ का दिन। कैसा दिन है जी, आषाढ़ का दिन मेरे लाडलो। तो ये हो गया मोहन और राकेश से रिलेटेड सारी चीजें भाई। इसी के साथ देखिए आगे जानेंगे हम लोग, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञ के बारे में जानेंगे। इनका कौन सा है, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदते हुए, आंगन के पार द्वार, महावृक्ष के नीचे, कितनी नावों में कितनी बार, और बचा याद रखना बावरा आहेरी। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो कैसे याद रखेंगे भाई, नाम है सच्चिदानंद हीरानंद, बच्चा अज्ञ, या तो अज्ञान व्यक्ति लगा लो, हीरा लगा लो। तो भैया अज्ञान व्यक्ति को क्या मिल गया, एक हीरा मिल गया। क्या मिल गया जी, हीरा। अब उस अज्ञान व्यक्ति ने क्या किया, उस हीरे को बच्चा किसके नीचे, आंगन के द्वार पर, आंगन के द्वार पर बेटा रख दिया। और आंगन के द्वार पर क्या था, एक वृक्ष था। तो इन्होंने महावृक्ष के नीचे बेटा उस हीरे को आंगन के द्वार पर रख दिया। अब जब इन्होंने, उस पागल व्यक्ति ने हीरे को आंगन के द्वार पर जो वृक्ष लगा था उसके नीचे रखा, तो भाई वहां पर जो बेटा क्या थी, वहां पर घास भी थी। तो हरी घास में क्षण भर के लिए वो हीरा रख दिया। देखिए हरी घास में क्षण भर के लिए वो हीरा रखा, और हीरा को रखकर इंद्रधनुष को देखते हुए, यानी इंद्रधनुष को देखते रहे। तो इंद्रधनुष रौंदे हुए, भैया इंद्रधनुष को क्या है बेटा, रौंदने की सोचने लगे कि भाई इसमें से भी जो है प्रकाश, यानी कि लाइट निकल रहा है हीरे में से। और भैया ये कहां जा पहुंचे, ये जा पहुंचे भैया नाव में। तो नाव के अंदर कितनी नावों में कितनी बार बेटा। और याद रखना भैया, जो पागल है, अज्ञान है, वो कैसा होता है, बावरा होता है। तो बावरा आहोरी। तो याद रखना अज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, बावरा होता है। ये भैया नाव में बैठकर बेटा कहाँ गया, ये घर में आ गया था। और घर में इसने अपने आंगन में क्या बो रखा था, एक वृक्ष बो रखा था। इस वृक्ष के ही नीचे बेटा क्या थी, हरी घास थी। इस हरी घास पे इन्होंने थोड़ी देर के लिए हीरा रखा, और भैया किसे निहारने लगे, इंद्रधनुष को बेटा निहारने लगे। तो चलिए भाई, सभी के सभी क्या हैं, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञ की भाई आपकी रचनाएं हैं। अब हम लोग जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। इनकी रचनाएं प्रमुख कौन कौन से, इसके बारे में जानेंगे। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परमिल, गीतिका, कुक्कुरमुत्ता बच्चा रखना, तुलसीदास, जूही की कली। उपन्यास क्या है बच्चा, अप्सरा, अलका, निरूपम, आराधना, अर्चना, लिली, चतुरी या चमार। चतुरी चमार बच्चा। तो कैसे याद रखेंगे भाई, देखिए सबसे पहले हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेटा रचनाओं के बारे में जानेंगे भैया। निराला, तो निराला बेटा कौन होता है, निराला थी जूही चावला। तो याद रखना निराला कौन है, जूही चावला। तो देखिए जूही की कली, जूही की कली हो जाएगी बच्चा। अब जूही चावला है भैया, ये माला किसकी पहनती थी, तुलसी की माला। किसकी, तुलसी की माला पहन के भैया ये निराली हो गई, निराला जी हो गई बच्चा। अब जब ये निराली हो गई तो इन्होंने गीत गाना, जब तुलसी जी की माला पढ़ी तो भैया क्या है, ये गीत गाना इन्होंने शुरू कर दिया बच्चा, गीतिका हो जाएगा। और गीतिका ने बेटा जब जो गीत गाए थे वो किसके ऊपर थे, वो थे भैया अनामिका के ऊपर। किसके ऊपर, अनामिका और परमिल के ऊपर इन्होंने गीत गाए थे। उस जगह बेटा उन गीतों को सुनने के लिए कौन आ गया भैया, कुक्कर मुत्ता आ गया बेटा, याद रखना। तो कुक्कर से याद रखना बेटा, कुत्ता आ गया। कौन आ गया भैया, कुत्ता आ गया। किसके गीत सुनने के लिए, जूही की कली के गीत सुनने के लिए, जूही चावला के गीत सुनने के लिए। जो वो गीत थे किसके ऊपर थे, अनामिका और परमिल के ऊपर थे।
अब भाई जो जूही की कली है बच्चा वो कैसी थी, वो अप्सरा है। उपन्यास के बारे में जानेंगे, वो अप्सरा थी, बिल्कुल अप्सरा लग रही थी, बट तुलसी की माला पहनकर। बेटा वो कैसी थी, वो अलका की तरह लग रही थी, निरूपम की तरह लग रही थी, आराधना और अर्चना। और बच्चा देखिए लिली और चतुरी चमार, और भैया कैसी थी, चतुरी चमार भी लग रही थी, बड़ी चतुर चालाक थी। तो लाडलो ये सभी सभी किसके हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रहेंगे। चलिए उसी के साथ देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चा, आगे क्या हो जाएगा आप लोगों से। अब अगले हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जो उपन्यास है वो क्या है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा बच्चा। और जो निबंध है वो क्या है, ठेले पर हिमालय। रचना है अंधा युग ठंडा लोहा। और कहानी है बच्चा मर्दों का गांव बंद गली। तो भैया धर्मवीर भारती, अब भारती को पकड़ लीजिए बच्चा, क्या है भारती जी को हम लोग पकड़ लेते हैं। भारती भैया कहाँ जा पहुंची, भारती की कहानी थी मर्दों के गांव की। भारती की कहानी कौन सी थी, मर्दों के गांव की। जो भैया कहाँ जा पहुंची थी बेटा, कैसी गली थी, बंद गली थी। तो भारती बंद गली में मर्दों के गांव में जा पहुंची। और जब ये बंद बंद गली में मर्दों के गांव में जा पहुंची, तो इन्होंने भैया जब जो गुनाह करने वाले लोग थे, तो इन्होंने किसके बारे में सोचा, सूर्य भगवान के बारे में सोचा बच्चा। तो ध्यान देना, गुनाहों का देवता कौन था, सूर्य देव था। इन्होंने सूर्य भगवान के बारे में सोचा कि भगवान ये कितना गुनाह कर रहे हैं, मुझे तो सूर्य भगवान के पास जाना है। तो उस समय भैया ये क्या है, ठेले पर बेटा हिमालय की तरफ निकल गई। कहां पर चली गई, ठेले पर बेटा हिमालय की तरफ चली गई। और जब हिमालय पर चढ़ रही थी, तो भैया वहां कैसा लोहा हो गया बेटा, ठेले का ठंडा लोहा हो गया था। तो अंधा यूकर क्या हो जाएगा, ठंडा लोहा हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे हरिवंश हरिवंश राय बच्चन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन के बारे में, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, दो चट्टान, साहित्य अकाद बच्चा। तो याद कैसे रखेंगे इसके बारे में देखिए। हरिवंश राय बच्चन बेटा अमिताभ बच्चन को याद रखना भैया, इनकी मूवी थी। अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। भैया कौन कौन सी याद रखना, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश जो है वो अमिताभ बच्चन की क्या थी, मूवी थी। अब भाई ये क्या है, कलश को लेके बेटा कहाँ चढ़ गए, चट्टानों के ऊपर चढ़ गए। और भैया कहने लगे भैया हम तो इस चट्टान से, इस चट्टान के ऊपर क्या है, कलश में से जो भी मधु बेटा यानी कि जो भी अमृत है उसे पिएंगे। तो देखिए मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश और दो चट्टाने भैया किसकी हैं, हरिवंश राय बच्चन की रहेंगी बच्चा। इसी के साथ देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, भारतेंदु हरिचंद के बारे में जानेंगे। तो भाई देखिए आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिचंद को कहा जाता है। मेरे लालू इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, पूर्ण प्रकाश, भारत दुर्दशा, चंद्र प्रभा, प्रेम फुलवारी, रत्नावली और अंधेरे नगरी। अब कैसे याद रखेंगे, देखो हरिचंद बेटा, जहां पर चंद्र आ जाए तो कहीं ना कहीं भैया बात है चंद्रमा कहाँ खिलता है, चंद्रमा खिलता है अंधेरी नगरी में, अंधेरी रात में। तो याद रखना अंधेरे नगरी हो जाएगा या अंधेरी नगरी हो जाएगा। अब भाई जब चंद्र भगवान खिलता है तो वो क्या निकालता है उससे बेटा, जो उसका प्रकाश होता है ना वो क्या है, रतन टाइप का फैलने लगता है सब जगह, क्या है चांदनी रात हो जाती है, यानी कि रत्नावली हो जाएगा बच्चा। उसी के साथ साथ देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बेटा जब ये रतन फैल रहा है तो देखो चंद्र प्रवाह है, चंद्र की प्रवाह है, और उसमें क्या है, प्रेम फुलवारी बच्चा, क्या रहेगा, प्रेम फुलवारी रहेगा भाई। इसी के साथ देखिए बच्चा, तो जो चंद्र रहता है उसका प्रकाश कैसा होता है, पूर्ण प्रकाश होता है मेरे लाडलो, कैसा होता है, पूर्ण प्रकाश होता है। अब देखिए एक और भाई राइटर है जिनको बेटा देखिए उसके बाद में, और जब पूर्ण प्रकाश निकलता है तो भारत की दुर्दशा कैसी है, अच्छी हो जाती है। उसके बाद देखो भाई राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष क्या है, बेनीपुरी रहेगा बच्चा। माटी की मूर्ति क्या है जी, माटी की मूर्ति। तो भैया वृक्ष जो है बच्चा हम कहाँ पे लगाएंगे, वो भैया माटी की मूर्ति में वृक्ष को लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका राम वृक्ष बेनीवाल। जिस भाई को लगता है कि सर हमें नोट्स चाहिए, जिस भी भाई को नोट्स चाहिए बेटा हिंदी जीके जीएस के, किसके भाई, हिंदी प्लस जीके जीएस के कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो वह भाई मुझसे कांटेक्ट कर सकता है 9991158665 बच्चा। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, जिस जगह से भाई आप नोट्स ले सकते हो। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए क्या है बेटा, ऐसे ही हम कंप्लीट हिंदी जीके जीएस को भाई मैं आपके लिए ऐसे ही प्रत्येक दिन पढ़ाऊंगा। तो सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाना और बेल आइकन को भाई दबा देना, जो घंटी है उसके बटन को दबा लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में देखिए आगे क्या है बच्चा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानेंगे। इनकी रचनाएं कौन से, अशोक के फूल और वसंत आ गया बच्चा। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी भैया, तो हजार का हम लोगों ने प्रसाद लिया,
और प्रसाद बच्चा कब लिया था? हमने प्रसाद लिया था अशोक के फूल का भैया। और अशोक के फूल कब खिलते हैं? जब बसंत ऋतु आ जाती है। जब क्या आती है? बसंत ऋतु आती है, तो अशोक के फूल और क्या हो जाएगा? बसंत हो जाएगा। अब है देखिए नरपति नाल है बच्चा, तो इसमें कैसे याद रखेंगे? बिसल देव रासो। तो नरपति बच्चा ध्यान देना, नाले का क्या बन जाएगा? ये होगा भैया आपका बिसल देव रासो हो जाएगा। और हरिशंकर परसाई का क्या? ठुठरता हुआ गणतंत्र, यानी कि हरिशंकर परसाई भैया, तो परछाई जो है वो क्या हो गई? ठुटर गई। तो गणतंत्र के समय बच्चा जो हमारी परछाई है वो क्या है? ठुठुर जाती है, यानी ठुठरता हुआ गणतंत्र हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरे साथ में लाड लो, जो आपका हिंदी साहित्य है बेटा वो कंप्लीट होता है। और आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का पार्ट 2 और लेके आएंगे, जिसमें आपकी जितनी भी अब रचनाएं हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। उसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर किसी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। जिस भाई को हिंदी के भाई, जिस भाई को लगता है कि सर हमें हिंदी जी के जीएस के नोट्स चाहिए, किसके भाई? हिंदी प्लस जी के प्लस बच्चा जीएस के कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो नोट्स पाने के लिए आप लोग 9991158665 बच्चा इस पर क्या है? कॉल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, जिस जगह से भाई आप लोग बेटा नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, मिलते हैं आप लोगों से फिर। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और बच्चा प्रत्येक दिन समय से जुड़ा करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।